डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एक्सरसाइज 6G को करवाऊंगा। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आपने स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है जो मैं समझाऊंगा आपको। फर्स्ट है, अभिजीत स्पेंट 1/3 ऑफ एन आवर पेंटिंग हिज टॉय एरोप्लेन। अभिजीत क्या करता है, 1 घंटे में से 1 आवर में से 1/3 जो है, हमें इसमें फ्रैक्शन ही दिए जाएंगे, फ्रैक्शन को ही हमने सॉल्व करना है क्योंकि फ्रैक्शन वाला ये चैप्टर है। तो 1/3 है, और जो हमारा पॉलिशिंग शू में है वो टाइम है 1/6। तो हमें बताना है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड टुगेदर। तो उसने टुगेदर मतलब एक साथ कितना समय स्पेंड किया। अगर इन दोनों समय का हम टोटल करें तो हमें बताना है टोटल टाइम कितना है। तो क्या लिखेंगे हम, टाइम स्पेंट इन पेंटिंग 1/3 ऑफ एन आवर, फिर टाइम स्पेंट इन पॉलिशिंग 1/6 ऑफ एन आवर। अब हमें इनको करना है प्लस। तो प्लस करने के लिए आपको फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए क्या करना होता है, एलसीएम। तो हमने लिखा 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम हमने लिया, एलसीएम आ जाएगा 6। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने चेक किए, डिनोमिनेटर है 3 और 6, और जो दोनों में से बड़ा है वो है 6, और 6 जो है वो छोटे वाले की टेबल में आ रहा है। तो इस केस में जो बड़ा होता है वही एलसीएम होता है। अब हम चेक करेंगे कि 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है। तो 3 2 जा 6 होता है, 2 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। ऐसे ही 6 की टेबल में 6 आता है 1 पे, तो 1 1 जा 1। अब 2 + 1 हो जाएगा 3, और बाय में 6 तो है ही है, तो 3/6 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/2 ऑफ एन आवर, मतलब 1 घंटे का हाफ, दैट इज 30 मिनट्स भी आप कह सकते हो इसको, लेकिन इतना रखोगे आप तब भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड है, रेखा मिक्सेस ½ लीटर ऑफ वाटर, मतलब 1/2 लीटर वाटर और 1/8 लीटर ऑरेंज स्क्वैश, इनको किसने, रेखा ने मिक्स किया है। तो हमें बताना हाउ मच मिक्सचर डज शी गेट, कितना मिक्सचर उसको मिलेगा। तो हमें करना क्या है, अब दो चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया तो टोटल तो उनको अगर हम प्लस कर दें तो वो हमारा मिल जाएगा हमें टोटल मिक्सचर। तो हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1/2 लीटर। क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज स्क्वैश कितनी है, 1/8 लीटर। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/8। अब इस केस में भी मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको ये सिखाया था कि अगर दोनों, अब इसमें जो है हमें टोटल मिक्सचर निकालना है, तो उसके लिए हम करेंगे 1/2 प्लस 1/8। अब मैंने आपको सिखाया था अगर दोनों डिनोमिनेटर जो हैं उनको हम देखें तो उनमें से अगर जो बड़ा है वो छोटे वाले की टेबल में आ रहा है तो वो बड़ा ही एलसीएम होता है, अलग से हमें इस तरह से एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 2 की टेबल में 8 आता है तो 8 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 8 कितने पे आता है, तो ये आता है 4 पे, तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4। फिर 8 की टेबल में 8, या फिर ऐसे कह सकते हैं यहाँ अगर सेम हो ऊपर और नीचे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और नीचे डिवाइड में जो 8 है वो एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा। तो हमारा जो टोटल मिक्सचर होगा वो होगा 5/8 लीटर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें है इन ए वेजिटेबल गार्डन, एक वेजिटेबल के गार्डन में 1/6 ऑफ एरिया इज कवर्ड विद लेटिस। इसके साथ जो है, इस वेजिटेबल गार्डन है, इस सब्जी के साथ जो है 1/6 एरिया जो है वो कवर्ड है लेटिस के साथ, और टमाटो के साथ जो है वो 5/12, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, 5/12 है ये, तो 5/12 एरिया कवर्ड है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एरिया प्लांटेड विद दीज, इनके साथ टोटल एरिया कितना प्लांट किया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन, एरिया कवर्ड बाय लेटस, लेटस के साथ कितना एरिया कवर्ड है 1/6, यहाँ से हमने लिखा। फिर जो है टोमेटो के साथ एरिया कितना कवर्ड है 5/12, तो ये हमने लिखा। अब टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल ऑफ दीज एरिया, तो ये हम लिखेंगे 1/6 प्लस 5/12। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 और 12 जो है वो 6 की टेबल में आता है, तो जो बड़ा होगा वही एलसीएम आएगा 12। अब 6 की टेबल में हम देखेंगे 12 कितने पे आता है, तो ये आता है 2 पे, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, इस तरह से यहाँ पे 2 आया। 12 सेम है तो 5 ऊपर वाला एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 प्लस करेंगे तो 7/12, तो हमारा टोटल जो एरिया है वो कितना कवर्ड है 7/12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर्थ भी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें क्या बताया गया कि दीपक और आमिर दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक केक खरीदा, तो दीपक ने क्या किया 2/5 ऑफ केक, दीपक जो है खा गया 2/5 ऑफ द केक,
केक में से 2/5 हिस्सा जो है उसने खाया और आमिर ने खाया है 3/10। मतलब हमें फ्रैक्शन में बता रखा है कि 2/5 हिस्सा जो है वो दीपक ने खा लिया और आमिर ने 3/10 खा लिया। तो हमें क्या बताना है, हु एट मोर, किसने ज़्यादा खाया, हाउ मच मोर, और कितना ज़्यादा खाया। तो सबसे पहले हमें कंपैरिजन करना है किसने ज़्यादा खाया। तो उसके लिए आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। दीपक ने खाया, हमने लिखा 2/5 ऑफ द केक, और आमिर ने खाया 3/10 ऑफ द केक। अब यहाँ पर आप देखें ऊपर वाले का डिनोमिनेटर है 5, इसका है 10, तो 5 का हम 10 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसलिए हमने लिखा आगे 2/5 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है कि हमने नीचे वाले का अगर 10 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर वाले को भी सेम उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है ये इसके इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट मतलब 2/5 और 4/10 बराबर हैं, क्योंकि आप इसको कैंसिल करके देखें, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आ रहा है ना 2/5। तो 2/5 को हम लिख सकते हैं 4/10। तो इसीलिए हमने कैसे बनाया है 4/10, हमें ध्यान देना था कि डिनोमिनेटर 5, दूसरे का डिनोमिनेटर 10, तो छोटे को हम बड़े में चेंज कर सकते हैं, 5 को 10 में बदल सकते हैं हम। तो हमने कैसे बदला इसको, हमने इसको किया 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर बन गया 2 2 जा 4 और नीचे 5 2 जा 10। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। दीपक ने कितना खाया है 2/5, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसने खाया है 4/10। और आमिर ने कितना खाया, आमिर ने खाया 3/10 ऑफ द केक। अब आप जब भी हमें कंपैरिजन करनी हो, अगर हमारे नीचे वाले सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट हम ऊपर वाले को देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ पे काम किया वो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ही किया है, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ पे 4/10 3/10, तो कौन बड़ा, 4/10। तो हम लिखेंगे दीपक एट मोर, दीपक ने ज़्यादा केक खाया। अब कितना ज़्यादा खाया वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस। तो हमने यहाँ पे लिखा 4/10 माइनस 3/10। और अगर नीचे सेम हो तो हमें एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वही का वही नीचे रहेगा 10, और ऊपर वालों को डायरेक्ट हमने माइनस कर देना है। 4 - 3 1/10। तो हम यहाँ लिखेंगे दीपक एट 1/10 ऑफ द केक मोर देन आमिर। तो बात समझ आई। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो दोबारा आप वीडियो को पीछे करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ है इन हिज विल, अपनी उसने इच्छा में, या फिर जो आखिरी इच्छा होती है उसमें, या फिर अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, वसीयत में, रवि लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज वेल्थ टू हिज सन। उसने अपनी जितनी भी उसकी वेल्थ का मतलब होता है जितनी भी उसके धन राशि थी, धन दौलत थी, वो उसने उसका 1/3 हिस्सा जो है वो अपने बेटे को दिया। तो हमने यहाँ पे लिखा वेल्थ शेयर ऑफ सन को कितना शेयर मिला 1/3। 5/12 टू हिज डॉटर, और शेयर ऑफ डॉटर कितना है 5/12। तो फिर हमने लिखा रिमेनिंग टू हिज वाइफ, और बचा हुआ उसने अपनी वाइफ को दिया है। तो अब आपने याद रखना है ये जो हमारे फ्रैक्शन है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो टोटल होता है वो होता है 1। जैसे परसेंटेज का टोटल होता है 100%, और ऐसे ही इनका टोटल होता है 1। तो हमें क्या करना है, हमें रिमेनिंग वाइफ का निकालना है फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 1 में से इन दोनों को माइनस करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ काम किया है पिछले सम की तरह। क्या काम किया कि हमारा जो डॉटर का शेयर है उसके नीचे है 12, और जो सन का शेयर है उसके नीचे है 3। तो 3 को हम 12 बना सकते हैं बिल्कुल। कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो अब मैंने आपको सिखाया कि अगर डिनोमिनेटर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो हमने दोनों को किया, ऊपर और नीचे। तो ये आ गया ऊपर 4 1 जा 4 और 3 4 जा 12। तो आप इसको कैंसिल करके देखें, 1/3 बन रहा है, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। मतलब क्या है कि वेल्थ ऑफ जो शेयर सन का है उसको हम 1/3 लिखें या 4/12 लिखें, बात एक ही है। तो हम जो है 4/12 का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर ऑफ वाइफ। शेयर ऑफ वाइफ मैंने कैसे बताया आपको, कैसे निकलेगा वो आप 1 में से माइनस करेंगे 4/12 और 5/12 को, तो आ जाएगा वाइफ का शेयर। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 - 4/12 5/12। अब इनका जो एलसीएम होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगाएंगे, और एलसीएम इनका आ जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पे भी 12 यहाँ पे 12 सेम, और यहाँ 1 है, 1 को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा ये 12 आ गया। अब 1 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 12 पे। तो 12 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। इस तरह से आया ये 12। फिर हम ये लिखेंगे 12 यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम हो तो ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ यहाँ आ जाती है, तो 4 आ गया। ऐसे ही यहाँ से 5 आ गया। अब 12 में से 4 को माइनस कर दो 8 में से 5 को माइनस कर दो 3,
ठीक है, तो कैसे किया हमने, स्टेप वाइज। पहले 12 में से 4 को माइनस कर लिया तो 8 आ गया, 8 में से फिर 5 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 3, और नीचे रहेगा 12 सेम। तो हमारा जो वाइफ का शेयर है वो आ चुका है 3/12। उसके बाद हमें बताना था हु रिसीव्ड लार्जेस्ट शेयर, हु रिसीव्ड लीस्ट शेयर। अब आप देखें ये 4/12, ये 5/12 और ये 3/12। अब आप देखें तीनों के नीचे हमने 12 बना दिया है। अब तीनों के नीचे 12 है तो ऊपर वालों को, न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 3, 4 या 5? 5। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है, डॉटर। तो हम लिखेंगे डॉटर रिसीव लार्जेस्ट शेयर, और शेयर कितना है 5/12। फिर हम लीस्ट देखना है, लीस्ट सबसे कम तो वो है 3, तो 3 ये किसका है, वाइफ का। तो हम लिखेंगे वाइफ रिसीव्ड लीस्ट शेयर, वाइफ रिसीव्ड लीस्ट शेयर। इस तरह से आपको इसको करना था 5th सम को। उसके बाद है लास्ट हमारा सम है 6th, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से आपको स्टडी करना है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में 3/28 ऑफ द पीपल आर कॉलेज ग्रेजुएट। मतलब 3/28 जो लोग हैं वो कॉलेज ग्रेजुएट है, तो हमने इसको लिख दिया। फिर हमने देखा 3/14 ऑफ देम आर हाई स्कूल ग्रेजुएट, हाई स्कूल ग्रेजुएट हमें दे दिया 3/14। फिर 4/7 जो है वो प्राइमरी के हैं, तो प्राइमरी ग्रुप में है 4/7। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 28। तो क्या हम 14 और 7 को 28 बना सकते हैं? बिल्कुल। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 28 बनता है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 28 बनता है। तो हमने यहाँ पे यही रूल अप्लाई किया कि डिनोमिनेटर को हमें 28 बनाना है ताकि तीनों सेम हो जाएं। ठीक है, सेम करने के लिए ये करते हैं। तो हमने 14 को 2 से करना था तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर नीचे किया इसको, तो 3 2 जा 6 हो गया और 14 2 जा 28। अब यहाँ पर ये जो है नीचे वाला सेम हो चुका है। फिर जो है 4/7 की बारी है, तो इसको हम जो है बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। तो हमने नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह करना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 4 4 जा हो जाएगा 16, 7 4 जा हो जाएगा 28। तो अब देखो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट हमारी बन चुकी हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें बताना है कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा लीस्ट, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट कंपेयर हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा है इसमें 16 किसका है, प्राइमरी एजुकेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइमरी एजुकेशन ग्रुप इज़ लार्जेस्ट ग्रुप। फिर हमें लीस्ट ढूंढना है, लीस्ट है सबसे कम है 3, तो कॉलेज ग्रेजुएट्स ग्रुप इज़ लीस्ट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6G। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।